अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा कितना होना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। बच्चे हर घर की रौनक और ख़ानदान को परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन बच्चों की पैदाइश ही काफ़ी नहीं, बल्कि माँ और बच्चे का सेहतमंद होना भी इतना ही जरूरी है जितना बच्चे का दुनिया में आना। बच्चों का सेहत व तंदुरुस्ती के साथ दुनिया में आना हर माँ बाप की अवलीन तरजीह होती है। हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश के बाद वक्फा या खानदानी मनसूबाबंदी को आम बात समझा जाता है, बल्कि कुछ बुजुर्ग तो इस बात के सख्त खिलाफ होते हैं कि बच्चों की पैदाइश के दरमियान वक्फा किया जाए। जैसे ही पैदाइश के बाद वक्फे की बात की जाती है तो जवाब में बात की जाती है पिछले दौर की, जहाँ हर साल तकरीबन हर घर में बच्चों की पैदाइश आम सी बात थी और हर घर में तकरीबन 8-10 या फिर इससे भी ज़्यादा बच्चे होना आम और मामूली बात समझी जाती है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। वक्त, माहौल, माशरा और आदात और एतवार में काफ़ी तब्दीली आ गई है। रहन सहन सब बदल चुका है। अगर आज हम एक बच्चे को एक जैसा माहौल देते हैं तो दूसरे बच्चे को भी हमें वैसा ही माहौल देना चाहिए। तो इनकम में, तर्ज़ ज़िंदगी में वो फ़र्क आ चुका है। बच्चे एक दूसरे से देखते हैं, एक दूसरे को देख देख के सीखते हैं और वो कहते हैं कि वो चीज़ उसके पास है तो हमारे पास नहीं, वो उस बड़े बच्चे के लिए क्या था तो हमारे लिए नहीं। तो वो पहला जो ज़माना था, पहला माहौल था, उसमें सिंपल ज़िंदगी थी, सादी ज़िंदगी थी। पढ़ाई पे भी इतना ख़ास कर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था और एक आम सी बात समझती। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब बातों से हटकर अगर ये सोचा जाए कि जो औरत बच्चे को नुमा अपनी कोख में रख कर परवान चढ़ाती है और फिर जन्म देती है, फिर इसकी परवरिश और देखभाल भी करती है, तो ये सब इसकी ज़िम्मेदारी है। तो क्या वह इस बात का हकदार नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो तकलीफ़ें उसने सही हैं और जिन जिस्मानी कमज़ोरियों का वह शिकार हुई है, पहले उसको इसका अजाला करना चाहिए और उसको रिकवर करना चाहिए अपने आप को। तो बच्चों की पैदाइश में वक्फा क्यों ज़रूरी है? हर बच्चे की पैदाइश में कम से कम 2 से 3 साल का वक्फा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस अरसे में औरत पैदाइश के बाद होने वाली कमज़ोरियों को दूर कर सके। नॉर्मल डिलीवरी की सूरत में कम से कम 1.5 या 2 साल और डिलीवरी अगर ऑपरेशन से हो तो डॉक्टर के मुताबिक कम से कम 2 से 3 साल का वक्फा ज़रूर देना चाहिए, ताकि टांकों पर इजाफी बोझ ना पड़ सके। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी होती है, इसलिए इसे सेहत की बहाली की अशद ज़रूरत होती है। अगर दोबारा से हमल ठहर जाए तो औरत की सेहत संभालने के बजाय कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जाती है। एक से दूसरे बच्चे में 12 माह से कम का वक्फा इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे माँ की मौत, कबल इस वक्त पैदाइश, मुर्दा बच्चे की पैदाइश और बच्चों के इंतहाई कम पैदाइशी वजन का खतरा बढ़ता है और बच्चों की इंतहाई कम पैदाइशी वजन हो सकता है, इसका खतरा भी रहता है। इसलिए बच्चों की पैदाइश में वक्फा बहुत ज़रूरी है, ताकि इस अरसे में औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी को दूर कर सके। मतवाज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए। माँ को एक बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए और ग़िज़ाई अज्जा की कमी पूरी करने के लिए 18 माह दरकार होते हैं। बच्चों की पैदाइश के बाद वक्फा करना चाहिए और इस दौरान कोशिश करें कि आप अपनी ग़िज़ा अच्छी करें। ये कहना गलत नहीं है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ आमदनी इतनी कम है कि घरेलू अखराजात ही पूरे नहीं होते। तो हामला औरत जिसे इजाफी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से पूरी करे? ये ग़िज़ाई कमी माँ की सेहत को ख़राब कर देती है, क्योंकि कुदरती तौर पर बच्चे की पैदाइश का अमल कुछ ऐसा है कि बच्चा तो माँ से ही अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी कर लेता है, लेकिन माँ जोर से कमज़ोर तर होती चली जाती है। बच्चे की पैदाइश, परवरिश और बेहतर नशुमा के लिए माँ की सेहत का बेहतर होना ज़रूरी है। इसलिए इस बात को यकीनी बनाइए कि एक बच्चे की पैदाइश के बाद वक्फा लाजमी हो, ताकि आपकी बॉडी को नॉर्मल होने का टाइम मिले और अपने आस पास भी इस बात की अहमियत को वाज़ेह करें कि पैदाइश के बाद वक्फा देना माँ के लिए कितना ज़रूरी होता है। ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में वक्फा करना इंतहाई ज़रूरी है। 35 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश में कम वक्फा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। 35 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन बच्चे की पैदाइश चाहती हैं तो इसमें ख़तरात और पेचीदगियों के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर के मुताबिक 1.5 साल से 2 बरस का वक्फा किसी भी बालिग उम्र की औरत में हमल ठहरने के लिए ज़रूरी है और डॉक्टर का ख्याल है कि 30 से 40 वर्ष की ख़वातीन को बच्चे की विलादत में इतना वक्फा लाजमी करना चाहिए, क्योंकि दूसरी सूरत में हमल के
قیام کے دوران ماں کی صحت کے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پیدائش کے بعد وقفہ کرنا صحت مند بچے کی پیدائش کے لیے ضروری ہے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں صحت مند بچے پیدا ہوں۔ اگر ماں ہی صحت مند نہ ہو تو بچہ خود بخود کمزور اور خدا نخواستہ کسی جسمانی نقص کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مناسب غذا کا نہ ملنا ہے۔ آج جو غذائیں ہماری خواتین کھاتی ہیں، پہلی چیزیں تو یہ ہے کہ وہ خالص نہیں، اگر مل بھی جائے تو اتنی کیئر نہیں کرتی، اور اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد کا عرصہ یعنی پورے 9 ماہ ایک ماں ہی اپنے بچے کو غذا فراہم کرتی ہے، یعنی دودھ پلاتی ہے۔ اگر ماں خود ہی غذائی کمی کا شکار ہو جائے تو بچہ خود بخود متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بچے کی پیدائش کے درمیان وقفہ ہوگا تو ایک ماں اس دوران نہ صرف اپنی صحت کا خیال رکھے گی بلکہ پہلے بچے کی پرورش و بہتر طریقے سے کر سکے گی۔ عورتوں میں پیدائش کے بعد وقفے کی آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ آج کی عورت پچھلے دور کی عورت کی طرح ہر سال اور 7-8 بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اس بات کی اجازت نہ تو اس کی صحت دیتی ہے اور نہ ہی موجودہ طرز زندگی۔ آج کی بچیاں خود بخود ناقص اور آلودہ غذائیں کھا کر بڑی ہو رہی ہیں، اور ان میں اتنی طاقت و توانائی نہیں ہے کہ وہ ہر سال بچوں کی پیدائش کا حصہ بنے۔ اس صورت میں ان کی صحت تو ختم ہوتی ہی ہے، ساتھ ساتھ آنے والی نسل جس کی وہ نگہبان ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر عورتیں صحت مند ہوں تو آنے والا بچہ خود بخود صحت مند ہو جائے گا۔ اس لیے بچے کی پیدائش میں وقفہ لازمی کیجیے، اور وقفے کے لیے نیچرل ویز کو اور ڈاکٹر کی ہدایت کو فالو کرتی رہیں۔ بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لیے بھی گورنمنٹ نے بھی چھوٹے چھوٹے سے صحت کے مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ان لوگوں سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پراپر وے کیا ہے بچوں میں پیدائش میں وقفے کرنے کا۔ لیکن یہاں پہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ ہے کہ وقفہ کیوں کرنا چاہیے، وہ کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسی کوئی خاتون موجود ہے جس کو یہ انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز ان کو شیئر کر دیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں اگر آپ کا کویسچن ہے تو پلیز نیچے کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی آنسر دینے کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔